भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको बताएंगे कि ग्रहण काल के दौरान आपको एक ऐसा महामंत्र का जाप करना चाहिए जिससे आपको परम सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। 21 जून 2020 आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को बड़ा चूड़ामणि सूर्य ग्रहण होने जा रहा है और यह सूर्य ग्रहण रविवार के होने से बड़ा ही अद्भुत और दुर्लभ होगा, क्योंकि रविवार का दिन प्रत्यक्ष देवता भगवान सूर्य नारायण का दिन है और भगवान सूर्य का दिन रविवार होने के कारण चूड़ामणि ग्रहण अत्यंत ही प्रभावशाली हो गया है। निर्णय सिंधु तथा धर्म सिंधु में बताया है कि रविवार को जो चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है तो वह बड़ा ही अद्भुत और परम सौभाग्यशाली माना जाता है, क्योंकि यह चूड़ामणि सूर्य ग्रहण होता है और इस ग्रहण में यदि कोई भी दान करेंगे, पुण्य करेंगे, उपाय करेंगे, मंत्र जाप करेंगे तो वह जल्द ही सिद्ध हो जाएगा, यानी वह स्वयं सिद्ध मंत्र हो जाएगा। जब जब भी आपके जीवन में कोई आवश्यकता पड़े, आपको उस मंत्र की जरूरत पड़े, तो तब आप उसका उपयोग कर सकते हैं। यानी जो मंत्र आपने सिद्ध किया है उसकी जब आवश्यकता पड़े तभी आप उसका उपयोग कर पाएंगे। और यह मंत्र जब आप ग्रहण काल में सिद्ध करना है तो आपको 21 जून को सुबह 10 बजे से जब सूर्य ग्रहण प्रारंभ होगा उसके पहले स्नान कर लेना चाहिए और स्नान करने के बाद में आपको कंबल के आसन के ऊपर बैठ जाना चाहिए तथा आसन पर बैठ करके आपको 3 बार जल पीना है। जल पीने के पश्चात आपको संकल्प करना है, हाथ में इस प्रकार जल लेकर के संकल्प करना है। 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करना है। ओम तिथिर विष्णु तथावारो नक्षत्रम विष्णुरेव च योगश्च करणम विष्णु सर्वं विष्णुमयं जगत। ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विष्णोर आज्ञया प्रवर्तमानस्य श्री ब्रह्मणो हि द्वितीय अपराधे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्त्रे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भूर्लोके भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मवर्तैक देशे अवंतिकायां विशाला क्षेत्रे मध्य प्रदेशे ही अद्य दिवसे अपने नगर का, अपने देश का, अपने प्रांत का, अपने शहर का, अपने गांव का नाम उच्चारण कर लीजिएगा। बोलिए मम आत्मनः, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करिएगा। श्रुति स्मृति पूर्णोक्त वेदोक्त फल प्राप्त्यर्थम महा आदिदेविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपशमनार्थम वात पित्त कफ जन दोष परिहारार्थम वह आदित्याद्यावाहित नवग्रह देवताः प्रसन्नार्थम सर्व देवताः प्रसन्नार्थम 10 विधि लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम बहुविध लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम महा सर्वविध कामनां संसिद्ध्यर्थम महा लोके सभायां राजद्वारे व्यापारे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम यह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरितोपशमनार्थम महा भगवते नमो नमः सूर्य नारायण देवताः प्रसन्नार्थम महा अद्य दिवसे सूर्य ग्रहण परवांग भूतानां महा सूर्य महामंत्र जाप अनुष्ठानम कर्माहम करिष्ये। इस प्रकार आपको संकल्प छोड़ देना चाहिए। यदि आप हिंदी में संकल्प बोलना चाहते हैं तो आप इस प्रकार बोल सकते हैं। 3 बार आपको विष्णु विष्णु का उच्चारण करना है और उसके बाद आप कहेंगे कि हे सूर्य नारायण भगवान, आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है तथा आज के दिन सूर्य ग्रहण का महासंयोग हो रहा है और मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है तथा मैं समस्त कामनाओं की पूर्ति के लिए, 10 प्रकार की लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए, जीवन की समस्त समस्याओं के निदान हेतु तथा भगवान सूर्य नारायण एवं नवग्रहों की प्रसन्नता हेतु और समस्त देवी देवताओं की प्रसन्नता हेतु और इस पृथ्वी के साक्षात देवता भगवान सूर्य नारायण आपकी प्रसन्नता हेतु आज मैं सूर्य महामंत्र का जाप करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। मेरी मनोकामनाओं को आप सिद्ध करना। इस प्रकार आप हाथ में जल लेकर के संकल्प करें तथा संकल्प को आप भगवान को समर्पित कर दे तथा हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करें कि मैं जो मंत्र जाप करने जा रहा हूँ उसको आप सफल करना तथा मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। इसके बाद आप माला से मंत्र जाप प्रारंभ कर दे और जब आपका मंत्र जाप संपूर्ण हो जाए, यदि आप चाहते हैं कि पूरे ग्रहण काल में मंत्र जाप करें तो आपको विषम संख्या में माला का जाप करना चाहिए। विषम संख्या का अर्थ होता है 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला, 51 माला या फिर 108 माला।
जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितना आप बैठ सकते हैं, उतना मंत्र जाप आपको करना चाहिए। और मंत्र जाप समाप्ति पर आपको भगवान को जो है जाप समर्पित करने के बाद आसन के नीचे जल छोड़ करके इस उंगली के माध्यम से दोनों नेत्रों से वह जल और तिलक स्थान पर लगा करके भगवान सूर्य नारायण से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। तथा मंत्र जो आपको जपना है वह इस प्रकार रहेगा। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। 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 तो भक्तजनों, माताओं बहनों, इस प्रकार आपको सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए तथा ग्रहण समाप्ति के पश्चात स्नान करके भगवान का पूजन अर्चन करके आपको सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए लाल कपड़े में गेहूं रख करके, गुड़ रख करके, लाल फूल रख करके, तांबा रख करके किसी भी मंदिर में ब्राह्मण को या गरीबों को या जरूरतमंद लोगों को वह वस्तु दान कर लेना चाहिए, जिससे आपको ग्रहण के संपूर्ण फल की प्राप्ति हो सकेगी तथा आप भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न कर सकेंगे। जब आप सूर्य भगवान को प्रसन्न कर लेंगे तो सारे नवग्रह आपसे प्रसन्न रहेंगे, क्योंकि नवग्रहों के राजा सूर्य भगवान है। और जब सूर्य भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो सारे ग्रह प्रसन्न हो जाएंगे। और चूंकि सूर्य ग्रहण सूर्य भगवान के ऊपर ही होता है, इसलिए यदि सबसे ज्यादा और जल्दी कोई सूर्य ग्रहण के दौरान वरदान देंगे तो वह स्वयं सूर्य भगवान ही देंगे। इसलिए आपको सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए और सूर्य भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। तो भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको दी है उसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।